नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसे युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कल शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह मेमोरियल प्रो बॉक्सिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आने वाले समय में नशे के खिलाफ अभियान को और तेज करेगी और नशा माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में प्रौद्योगिकी भारत की विकास गाथा का इंजन बन गई है। नई दिल्ली में 11 वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियों पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 में देश में केवल 50 बायोटेक स्टार्टअप थे, जो बढ़कर 10,000 से अधिक हो गए हैं। विविधता में एकता में भारत की ताकत पर जोर देते हुए उन्होंने जैव विविधता को सतत विकास के लिए एक विशेष संसाधन बताया। जितेंद्र सिंह ने नए भारत को आकार देने में विज्ञान, नवाचार और शासन सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस और प्रयास का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को हमेशा श्रद्धा के साथ याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। नड्डा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 72वीं पुण्यतिथि पर देश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदानों की सराहना करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने का विरोध किया था। नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की आज ही के दिन श्रीनगर की एक जेल में रहस्यमय हालातों में मृत्यु हुई थी। तुष्टीकरण की नीति के कारण जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उसका विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। एक नियम रहेगा, एक कानून रहेगा, और इस बात को लेते हुए उन्होंने उसको अस्वीकार किया। श्रीनगर के जेल में 23 जून आज के दिन 72 साल पहले उनका रहस्यमय तरीके से निधन हो गया। आज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में उनकी याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पार्टी पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। उधर सोलन में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह एक महान विभूति थे, जिन्होंने प्रदेश के विकास की एक नई गाथा लिखी है, जिसे राज्य सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। शांडिल ने कहा कि वीरभद्र सिंह हर जगह जाकर स्वयं लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करते थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पदचिन्हों पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। राज्य सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए बीते 2.5 वर्षों में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं योजनाओं और सरकार के सकारात्मक प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में लिंगानुपात में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य में वर्ष 2023 में लिंगानुपात की दर 947 थी, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 964 हो गई है। उन्होंने कहा कि यही सकारात्मक बदलाव दिखाता है कि समाज में लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव हुआ है। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।